Hi guys, welcome to the code behavior. Today we are watching Laravel Angular tutorial part 11. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर सर्विसेज के बारे में, लाइक व्हाट इज़ सर्विसेज एंड हाउ वी क्रिएट सर्विस यूजिंग कमांड लाइन, आई मीन npm, एंड ऑल्सो विल सी वाई वी यूज़ सर्विसेज। ओके, सबसे पहली बात, एंगुलर सर्विस जो होता है वो एक ऐसा फीचर है जो कि एंगुलर प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी हम फंक्शन और प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं उसे हम क्या करते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। मतलब हर एक कंपोनेंट में, जितने भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं, हर एक कंपोनेंट में हम उसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो। तो मतलब ये है कि जो हमारा सर्विस होता है वो क्या होता है, ग्लोबली अवेलेबल होता है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐप के अंदर हमें क्या बनाना है, सर्विसेज नाम का एक फोल्डर हम बनाते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर। ठीक है, सर्विसेज नाम का हमने एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर हमें क्या करना है, सर्विस क्रिएट करनी है। ठीक है, तो एक और हम यहाँ पे टर्मिनल यूज़ करते हैं, cd एंगुलर ऐप। हमें कहाँ जाना है, सर्विसेज के अंदर जाना है। ठीक है, तो cd एंगुलर ऐप के बाद कहाँ जाना है, src cd ऐप। ठीक है, ऐप के अंदर आ गए, फिर हमें कहाँ जाना है, सर्विस के अंदर, सर्विसेज के अंदर। तो हम यहाँ आ गए सर्विसेज के अंदर। हमें क्या करना है, जो सर्विसेज नाम का फोल्डर है उसके अंदर हमें क्या करना है, सर्विस क्रिएट करना है। तो ng सर्विस, और सर्विस का नाम हम क्या देते हैं यहाँ पे, सर्विस का नाम हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हम यूज़र डेटा। ठीक है, हम सर्विस का नाम रखते हैं यहाँ पे यूज़र डेटा। ठीक है, यूज़र डेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्विसेज के अंदर आप यहाँ ओपन करोगे फोल्डर, तो यहाँ पे क्या, इसको रिफ्रेश करते हैं तो सर्विस के अंदर दो फाइल्स क्रिएट हो गई, यूज़र डेटा डॉट सर्विस, एक स्पेक फाइल हो गई और दूसरी क्या हो गई, टीएस फाइल हो गई, डॉट टी एस, सर्विस डॉट टी एस फाइल। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने पे हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है, एक डॉलर इंजेक्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है, जो इंजेक्टेबल डेकोरेटर है, ये क्या है, एक टाइप का डेकोरेटर है। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोवाइडेड इन, तो जो हमारा सर्विस होता है वो क्या होता है, रूट लेवल पे हमें क्या होता है, अवेलेबल होता है। इसका मतलब कि हम इसे हर एक कंपोनेंट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक हम सर्विस में क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं गेट यूज़र डेटा। ठीक है, एक हमने फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन में हम क्या करते हैं, पहले एक यहाँ पे लेट यूज़र डेटा एनी, टाइप हम क्या यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, एनी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम क्या है, यूज़र डेटा। ठीक है, और इस यूज़र डेटा में हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, पहले एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं यूज़र डिटेल नाम से। ठीक है, यूज़र डिटेल्स नाम से हम क्या करते हैं, सॉरी, हमने क्या वेरिएबल डिफाइन किया, यूज़र डेटा। ठीक है, तो यूज़र डेटा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी हम यूज़ करेंगे दिस की हेल्प से यूज़ करेंगे, दिस डॉट यूज़र डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरे डिफाइन कर रहे हैं। एरे के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम ले लेते हैं, जैसे कि लाइक नेम, नेम क्या हो गया आपका, राघव। ओके, और नेम के साथ हमने क्या यहाँ पे पुट कर दिया, ईमेल। ईमेल में हम वैल्यू देते हैं raghav@gmail.com। ठीक है, सेम एक और हम क्रिएट कर ले रहे हैं, एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम दे देते हैं हिमांशु, और ईमेल हम दे देते हैं। ठीक है, सॉरी, himanshu@gmail.com। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है सिंपली।
रिटर्न करा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न दिस डॉट यूज़र डेटा, इस जो वेरिएबल है इसमें हमने क्या किया, इसे स्टोर कराया है और हमने रिटर्न करा दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एनी लिया हुआ है, ठीक है। यूज़र डेटा जो है वो क्या है, एनी है। एनी का मतलब होगा कि आप किसी भी डेटा टाइप को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे एरे हो, चाहे स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो एनी क्या करता है, हर एक डेटा टाइप को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, इसे हमें क्या करना है, अपना जो एक यूज़र कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है पहले, उसे यूज़ करना है, ठीक है, उसमें यूज़ करना है। तो यूज़र कंपोनेंट के टीएस फाइल में हम जाते हैं। यूज़र कंपोनेंट का टीएस फाइल हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे कंस्ट्रक्टर में क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इंजेक्ट करते हैं किसको, सर्विस को, प्राइवेट। सर्विस का नाम क्या है हमारे, यूज़र डेटा सर्विस, ठीक है। यूज़र डेटा, और क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, यूज़र डेटा सर्विस, ठीक है। तो यूज़र कंपोनेंट में हमने इसे इंजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंपोर्ट करने के लिए। तो क्या इंपोर्ट जैसे हम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाएगी, तो इसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा यूज़र डेटा सर्विस है वो यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमने इसे इंजेक्ट भी कर दिया और इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। हमें क्या करना है, अब जो ng ऑन इनिट है, ng ऑन इनिट क्या होता है कि जब भी एक तरफ से ये क्या है, एंगुलर ऐप का क्या है, एक तरह से हुक है। हुक क्या होता है कि जैसे ही हमारे कंपोनेंट या लोड होते हैं वैसे ही ये फंक्शन रन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर रन होता है, और कंस्ट्रक्टर के जस्ट बाद क्या रन होता है, ng ऑन इनिट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, यूज़र डेटा एनी, ठीक है। हमने एनी कर लिया, और इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे और उसे हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है, कंसोल या जो भी। तो यूज़र डेटा यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्रॉपर्टी यूज़र डेटा इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ओके। सो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, यूज़र डेटा 1 लिख देते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना करे, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये है यूज़र डेटा, ठीक है, ये यूज़र डेटा है। तो हमने लिया यहाँ पे, दिस की हेल्प से हमें यूज़ करना पड़ेगा, दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट, जो फंक्शन है इसमें क्या नाम है, फंक्शन का नाम है गेट यूज़र डेटा, ठीक है। तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे, गेट यूज़र डेटा, ये फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन जो हमने कॉल किया है सर्विस से, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, रिटर्न किया है। तो इस फंक्शन में रिटर्न क्या किया है, एक हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ठीक है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम किस में स्टोर कर लेते हैं, ये यूज़र डेटा 1 जो है इसमें स्टोर कर लेते हैं, इस वेरिएबल में, ओके। सो दिस डॉट, इसमें हमने स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम कंसोल कराते हैं, ओके। सो जैसे हम इसे कंसोल कराएंगे, क्या है कंसोल में, दिस डॉट यूज़र डेटा 1, ठीक है। अब इसे हम कंसोल कराया हमने, तो अब रन करके हम देखते हैं इसको, हम ng सर्व करना पड़ेगा हमें फिर से। तो ng, ठीक है, ng सर्व करते हैं। ng सर्व करने पे क्या होगा कि जो भी हमने अभी क्रिएट किया है या जो भी हमने राइट किया है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और ये यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र कंपोनेंट जो है इसको हम कंसोल में देखते हैं कि हमारा क्या हो गया, जो यूज़र कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, किस पे, ये जो हमारा रूट यूआरएल है, मेन यूआरएल है, उस पर इनिशियलाइज हो रहा है। तो कंसोल में हम चेक करते हैं कि कंसोल में जो हमने कंसोल कराया है वो आया है कि नहीं। कंसोल में हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे क्या है देखो, नेम, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं। तो कंसोल में क्या है, नेम राघव और ईमेल आया है, ठीक है। वैसे ही 0 पे नेम राघव और ईमेल आया है, और 1 वाले ऑब्जेक्ट में क्या आया है, himanshu@gmail.com और
हिमांशु आया है, ठीक है। ये ऑर्डर में आया पहले, वैसे हमने जो डिफ़ाइन किया है इसमें वो कैसे डिफ़ाइन किया है, नेम और ईमेल के ऑर्डर में डिफ़ाइन किया है, लेकिन ये क्या है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आया, ईमेल और नेम करके आया, ठीक है। सो गाइज़ हमने देख लिया कि सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज को यूज़ कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, और मेन पर्पज़ क्या है यूज़ करने का। मेन पर्पज़ यही है कि हम सर्विसेज से मेन जो हमें प्रोवाइड मिलता है वो ये है कि सर्विस क्या होता है, जो हमारा कोड है उसको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर हमें 3 कंपोनेंट में सेम कोड अगर हमें चाहिए कोई सा भी, तो हमें 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग कंपोनेंट में। हम इसे एक सर्विस में लिख सकते हैं और हर एक कंपोनेंट में सेम फंक्शन को या सेम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं एक जगह लिखने के बाद, ठीक है। सो हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है सर्विसेज, एक रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, और दूसरा डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। सो गाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एपीआई के थ्रू लारावेल से हम कैसे डेटा गेट करते हैं, सर्विसेज के थ्रू हम एपीआई कॉल कराएंगे और डेटा गेट करेंगे। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।